भारद्वाज अचीवर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं के सिंह आपके सामने मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें कि इसे पीछे की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में उसके काफी बेसिक्स को, उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने डिटेल से सीखा था। और उसमें समिश्र संख्याओं को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया था, वास्तविक और काल्पनिक संख्या के रूप में। फिर वास्तविक संख्याओं को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया था, जिसमें पढ़मे और पढ़मे संख्या आए थे। फिर पढ़मे संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिसमें कि आपके पूर्णांक और भिन्न संख्या आए थे। फिर पूर्णांक संख्याओं का विस्तृत अध्ययन किया था हम लोगों ने। फिर पूर्णांक संख्याओं में जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं उसे 13 भागों में वर्गीकृत किया गया था। उसका डेफिनेशन, उसके उदाहरण को, उसके एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने डिटेल में समझा सीखा। उसके लिए स्पेशल वीडियो आई, उसके स्पेशल क्लासेज आई, इसमें आप लोगों को अच्छे से समझाया गया। फिर उसकी आगे की जो पॉइंट है वो भिन्न है। भिन्न की स्पेशल एक क्लास चली, जिसमें उसके डिटेल्स को समझाया गया, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताया गया। और इस तरह से नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जो 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनका बेसिक क्या है, कमजोरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, वो सारे बच्चे जिनको मैथ से भी काफी ज्यादा उलझने महसूस होती है, काफी फियर होता है, तो वो सारे बच्चे इस मैथ्स में इस कॉन्सेप्ट को सीख करके अपने बेस को काफी मजबूत बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज की क्लास जो हमारी सेपरेटली आने वाली है, जो शुरू होने वाली है, उसमें हम लोग पूर्णतः डेफिनेशन को जानेंगे और उसके उदाहरण को जानेंगे। और हम नंबर सिस्टम के जो भी पार्ट जिसका परिभाषा, डेफिनेशन नहीं बताया गया था, मतलब समझाया तो गया था लेकिन रिटन के रूप में नहीं लिखा बताया गया था, उन्हें आज हम करके नंबर सिस्टम के बेसिक को आज हम खत्म करेंगे। और इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्टअप किए थे, 8.8 चैप्टर 8 से स्टार्टअप किए थे, उसे हम जल्द से जल्द आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आप क्या करते हैं, आज की क्लास जो है हम नंबर सिस्टम से स्टार्टअप करेंगे और उसकी परिभाषाओं को सीखेंगे। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को पीछे की क्लासेज में या उससे पीछे की क्लास में या आज वर्तमान की क्लासेज में अगर दिक्कतें कहीं होगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। अब हम लोग समिश्र संख्या को लेकर के जानेंगे, जिसमें संख्या पद्धति का सबसे पहली जो संख्या होती है वो समिश्र संख्या होती है। मतलब संख्याओं का जो निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, वो समिश्र संख्याओं से होती है। तो समिश्र संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जो वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के संयोग, मतलब मेल से बनी संख्या को समिश्र संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा समिश्र संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोग से बनी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है, ए प्लस आई बी होता है, ए प्लस बाई आई बी होता है। जहां पर ए जो होता है, जहां पर ए जो होता है, ए वो आपका वास्तविक संख्या और बी भी आपका वास्तविक संख्या ही है, लेकिन आई क्या है आपका, ठीक है, आई क्या है आपका काल्पनिक संख्या है। तो आई और बी दोनों साथ मिलकर के क्या कहलाता है, वो काल्पनिक संख्या ही बन जाते हैं। काल्पनिक संख्या ही क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिस वजह से ठीक है ना, ए वास्तविक संख्या कहलाती है और आई भी क्या है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जिसमें आई को हम लोग आई ना कह करके, हम आई को क्या कहते हैं, आयोटा कहा जाता है। क्या कहता है? आयोटा। और इसका जो मान होता है, इस आई का जो मान होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, जहां पर आई का मान क्या होता है, हमेशा माइनस में √1 होगा। हमेशा माइनस में क्या होगा, √1 होगा। आई का मान जो होता है √1 और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अब क्या है, आई को आयोटा पढ़ा जाता है। आई को क्या पढ़ा जाता है, आयोटा पढ़ा जाता है, जिसे आयलर नामक गणितज्ञ के द्वारा बताया गया। आई को आयोटा पढ़ा जाता है। आयलर नामक जो वैज्ञानिक थे, मतलब गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया था, आयोटा के बारे में जानकारियां दी, उसका अध्ययन किया। उनके सम्मान में आयलर के जो गणितज्ञ थे, उनके सम्मान में आई को आयोटा बोला गया। अब है समिश्र संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। समिश्र संख्याओं को मुख्यतः
दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली संख्या वास्तविक संख्या होती है जिसे रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा काल्पनिक संख्या होती है, या इसको ही हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी और नॉन रियल नंबर होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सम्मिश्र संख्या को सीखते हुए हम वास्तविक और काल्पनिक संख्या की परिभाषाओं को सीखेंगे, समझेंगे। अब हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं वैसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित किया जाए या किया जा सके, किया जाए या किया जा सके, किया जा सके। तो वैसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आपसे पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित किया जा सके। जैसे कि हमारी संख्या रेखा है, ये हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा है, जो कि शून्य से लेकर के अनंत तक चली जाएगी। शून्य से लेकर के कहां तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी प्लस में, और शून्य से लेकर के अनंत तक चली जाएगी माइनस में। किसमें? माइनस में। तो ये हमारी संख्या रेखा पर निरूपित जिस संख्या को किया जा सके। संख्या रेखा पर शून्य भी निरूपित होती है, 1 2 3 4 भी होती है, माइनस में भी होती है, मतलब पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। उसके बाद और डेसिमल में, दशमलव में भी होती है, भिन्न में भी होती है, मिश्रित भिन्न में भी होती है। उसके बाद साथ ही साथ रूट में भी होती है। किसमें होती है? रूट में भी होती है। तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती है, सभी की सभी संख्याएं क्या होती है? अगर वो सभी की सभी संख्या अगर संख्या रेखा पर निरूपित होती है तो वो सभी संख्या क्या होगी? आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा इसका एक दूसरा परिभाषा भी है, हम ऐसा कह सकते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयोग से बनी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयोग से जो संख्या बनती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके एग्जांपल्स जो यहाँ दे रखे हैं सो हमने देखा ही, संख्या रेखा है, ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है, संख्या रेखा को नंबर लाइन कहते हैं, ये सारी संख्या दी गई है। अब वास्तविक संख्या का जो दूसरा रूप है वो क्या है? आपका काल्पनिक। वास्तविक संख्या के बाद एक दूसरा भाग जो है आपका सम्मिश्र संख्या का, वो काल्पनिक संख्या है। तो वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित या अंकित नहीं किया जा सके। दुनिया की कुछ ऐसी भी संख्या है जो संख्या रेखा पर निरूपित नहीं की जा सकती है, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं, या उसे या अवास्तविक संख्या भी हम लोग कहते हैं। जैसे कि रूट माइनस में √2, माइनस में √3, माइनस में √4, माइनस में √5, मतलब कोई ऐसी संख्या जो रूट में हो और किसमें हो? माइनस में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। वो कभी भी प्लस में नहीं आएगा, वो कभी भी संख्या प्लस में, रूट से बाहर निकलने पे भी माइनस में ही रहेगा, और रूट में भी क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपकी काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं को मुख्यतः से दो भागों में बांटा गया, हम उसकी परिभाषाओं को जानेंगे और सीखेंगे। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं को जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में जो बांटा गया है, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो कि क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर जिसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में, मतलब अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर नॉट जीरो हो, q बराबर जीरो नहीं हो, शून्य नहीं हो, जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाए। p बटा q का मतलब कह सकते हैं अंश बटे हर, अंश बटे हर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहां पर जो क्या हो? डिनोमिनेटर नीचे वाला जो हो कभी भी शून्य नहीं हो, हर कभी भी शून्य नहीं हो, हर कभी भी शून्य नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। 1/2, -1/2, 0/5, ऊपर वाला शून्य हो सकता है, नीचे वाला शून्य होना नहीं चाहिए। 0.03, 0.03 पर रैकडिंग है। ये सारी की सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं? अपरिमेय संख्या की। ठीक उसी के विपरीत, परिमेय संख्या के ठीक विपरीत वो अपरिमेय संख्या होती है। इरेशनल नंबर उसे कहते हैं।
वैसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे √2, √3, √5, √6, 2.24, 2.3, 2.6, 2.7 डॉट 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 ये आगे ही बढ़ रहा है, ये रुकी हुई संख्या नहीं है। अगर ये रुक जाती तो क्या कहलाती है, ये रुक जाती तो परिमेय संख्या कहलाती, ये नहीं रुकी है इसलिए क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 9.12, 13, 14 डॉट डॉट आगे ही बढ़ती चल जाए, रुकी नहीं है, इन्फिनिटी तक आगे बढ़ती चलेगा, इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये सारी संख्या जो होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं, सम्मिश्र संख्या। उसके बाद सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया था, आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर इन सभी का डेफिनेशन हम लोगों ने किया। फिर अब जो है परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, अब हम उसे सीखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में जो बांटा गया है वो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या है। इंटीजर्स इसको कहते हैं, दूसरा फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। अब परिमेय संख्या को जो दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक संख्या और भिन्न है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, वैसी पूर्णांक संख्या वैसी पूर्णांक संख्या या वैसी पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं या वैसी संख्या कह सकते हैं। वैसी संख्या आप लिख दीजिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या या वैसी संख्याएं जो धनात्मक प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत तथा शून्य से बनी संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक प्राकृत जैसे कि 1 2 3 4 5 को आप क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। हाँ, 1 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और वो क्या है, प्लस में हो तो उसको धनात्मक प्राकृत कहेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, आपका प्राकृत संख्या, और अगर ये माइनस में हो तो ऋणात्मक कहेंगे। तो धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य से बनी संख्या या निर्मित संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, जैसे कि आपका देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 जो है ये आपका क्या है, आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है। इधर भी आपकी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को यहीं से समझेंगे। पूर्णांक संख्या को मुख्यतः दो वर्गों में ही बांटा गया है, मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका धनात्मक पूर्णांक और एक है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। एक क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक और एक क्या है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। बल्कि हमने जाना था कि इसे तीन वर्गों में जो बांटा गया था, एक धनात्मक पूर्णांक था, एक ऋणात्मक पूर्णांक था, एक क्या था, शून्य या शून्य पूर्णांक था। एक क्या था आपका, शून्य या शून्य पूर्णांक था। तो हम इसको तीन भागों में भी कह सकते हैं कि शून्य या शून्य पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य या शून्य पूर्णांक। इसे तीन भागों में बांट के भी पढ़ सकते हैं। ऐसे मुख्यतः ये भी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तक सीखने के बाद आगे की संख्या जो है आपका धनात्मक पूर्णांक, आपका 1 2 3 4 जो है धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्याओं के जो समूह को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। और शून्य ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो हम यही अब जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब हम लोग पूर्णांक संख्या को मुख्यतः तीन भागों में जो बांटा गया था, ऐसे पूर्णांक संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में बांट करके ही हम लोग सीखते हैं। लेकिन आप लोग को पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांट करके हम लोग सीख रहे हैं, जो कि धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर्स, शून्य पूर्णांक को जीरो इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह से बनी होती है, धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह से बनी होती है। धनात्मक प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक
संख्या कहलाती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। 1 2 3 से लेकर के कहां तक चले जाएंगे हम लोग, अनंत तक चले जाएंगे, तो वैसी संख्या क्या कहलाएगी, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो कहीं कहीं आपका परिभाषा में, पूर्णांक संख्या की परिभाषा में यह भी कहा जाता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तथा शून्य से बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के बारे में जानकारी ही नहीं है तो हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की जानकारी हम कैसे दे सकते हैं, तो वो डेफिनेशन हम कहीं ना कहीं सही नहीं मान सकते हैं पूर्णांक संख्या को लेकर के। बल्कि अगर हम इसे कहते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह तथा शून्य से बनी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ये कहीं ना कहीं सही माना जाएगा। अब पूर्णांक संख्या को 3 भागों में जो बांटा गया, सबसे पहला पार्ट धनात्मक पूर्णांक है, जो कि वैसी संख्या होती है जो धनात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह, ये धनात्मक प्राकृत संख्याओं के क्या है, समूह से बनी हुई संख्या होती है। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक चले जाएंगे। अब है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, शून्य को ही शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य को ही क्या कहते हैं, शून्य को ही शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। और शून्य ना ही धनात्मक तथा ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है या होता है पूर्णांक संख्या होता है। अब है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, वैसी संख्याएं जो ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह से बनी होती है, उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं या कहलाती है। -1, -2, -3, -4 से लेकर के अनंत तक। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि पूर्णांक संख्या को क्या किया गया है, इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। अब पूर्णांक संख्या को दो अलग पार्टों में जो वर्गीकृत किए थे, धनात्मक और अधनात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक, वो एक समान सी संख्याएं हैं। मुख्यतः सवाल प्रश्न जो हैं एग्जामिनेशन में इसी बेस पर आते हैं और हम इसे अच्छे तरीके से समझे हैं। तो किसी विद्यार्थीगण, किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ आने में कहीं परेशानी हुई होगी तो वो पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम उसके जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होते हैं उसे कुल 11 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें कि हम लोग इससे पूर्व की वीडियो में जो है 11 वर्गों को अच्छे से परिभाषित किया था, उसके एग्जाम्पल्स को समझा था, जो कि एक स्पेशल वीडियो में इसके बारे में विस्तृत बताई गई है। मैं इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोगों को इसके सिर्फ नाम को मैं बताते चला जाता हूं, जिसमें कि आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या को मुख्यतः 11 भागों में जो बांटा गया, जिससे पहली संख्या प्राकृत संख्या होगी, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। शून्य से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या, वैसी संख्या जिसे जो दो से पूरा भाग लगे, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूर्णतः विभाजित ना हो, दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो अपवर्तक हो, एक और वह स्वयं, वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके दो से अधिक अपवर्तक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या जो होती है, दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समवर्तक 1 होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं वो दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। वे दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण वर्ग, वे संख्याएं जो किसी पूर्णांक के वर्ग के बराबर हो, वे पूर्णांक संख्या जिसके वे संख्याएं जिसके पूर्णांक के वर्ग के बराबर हो, वे संख्याएं जो किसी पूर्णांक के वर्ग के बराबर हो, वे संख्या जो किसी पूर्णांक के वर्ग के बराबर हो, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो किसी पूर्णांक के घन के बराबर होती है, वे संख्या जो किसी पूर्णांक के घन के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। और वे दो अभाज्य, वह संख्या जिसके सभी उचित गुणनखंडों स्वयं को
छोड़ करके का योग जो होता है उस संख्या के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन किए थे, जाने थे, और अभी भी आपको मुख्यतः मौखिक रूप से इसका परिभाषा आप लोग को बताया गया है, जो धनात्मक पूर्णांक को 11 भागों में बांटा गया है। अब हम भिन्न को जानेंगे और भिन्न के भागों को जानेंगे, और यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। अब हम लोग भिन्न के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। वह परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो, शून्य ना हो, भिन्न कहलाती है। मतलब परिमेय संख्या, साधारण भिन्न और भिन्न सबकी परिभाषाएं लगभग एक समान है। वह परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाए, जहां पर क्या हो, p और q पूर्णांक हो, q शून्य ना हो, भिन्न कहलाती है। भिन्न को मुख्यतः 3 भागों में ही बांटा जाता है, लेकिन 13 भागों में बांट करके उसे हम क्या करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। जिसके अंतर्गत भिन्न को मुख्यतः 13 भागों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत उचित भिन्न, परोपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न इम्परोपर फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, साधारण भिन्न कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, समान हर वाले भिन्न लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, असमान हर वाले भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, धनात्मक भिन्न पॉजिटिव फ्रैक्शन कहते हैं, ऋणात्मक भिन्न नेगेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, अशांत दशमलव भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लासेज हमारी है, आज की क्लासेज जो कि कंप्लीटली डेफिनेशन बेस्ड थी, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, मतलब परिभाषा सहित, परिभाषा उदाहरण सहित जो है ये थी, जो कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई गई थी कि हम सबसे पहले उसके रोड मैप को जानेंगे, क्लासिफिकेशन को सीखेंगे कि क्लासिफाइड किस तरह से किया गया है, और फिर जब ये क्लासिफिकेशन अच्छे से हम समझ में आ जाएगी हमारी, तो फिर उसके हम परिभाषाओं के लिए स्पेशल क्लासेस लाएंगे, जिसमें कि आपको उसमें बताई जाएगी कि उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसके क्या उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने आज सम्मिश्र संख्या के बारे में, नंबर सिस्टम का सबसे पहला जो पॉइंट था सम्मिश्र संख्या, फिर उसे 2 पार्टों में जो बांटा गया था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, फिर वास्तविक संख्या को परमेय और परमेय संख्याओं में बांटा गया, फिर परमेय संख्या को पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्याओं में बांटा गया था, फिर भिन्न के लिए एक स्पेशल वीडियो में हम आप लोगों को एक स्पेशल क्लास में कंप्लीट बता दी गई है, जो कि आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको पूर्णांक संख्या को, फिर जो है पूर्णांक संख्या को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, मतलब अलग अलग बेस पे बांटा गया था, 3 बांटों में बांटा गया था। फिर धनात्मक पूर्णांकों को 11 भागों में जो बांटा गया था, फिर उसे हम लोग स्पेशल एक क्लास में, स्पेशल वीडियो में हम लोग अच्छे से डेफिनेशन के साथ हम सीख चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग की जो सबसे पहली जो क्लास थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सम्मिश्र संख्या का डेफिनेशन, उसके बाद जो है वास्तविक और काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन हम लोगों ने नहीं किया था, आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो जो कमिटमेंट आप लोगों से हमारे द्वारा की गई थी, उससे पूरी की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी क्लासेज समझ में आई होगी। अगर एक भी स्टूडेंट्स, हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स, वॉच करने वाले स्टूडेंट्स, उन्हें अगर समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं आपको लिए इसी तरह से आगे भी स्पेशल और आपके बेस को बनाने वाली जबरदस्त कंटेंट वाली वीडियो आप लोगों के साथ, आप क्लासेज आपके सामने लाने वाला हूं। भारद्वाज अचीवर्स एकेडमी में फिर से आप सभी को जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।